ऐसे हालात बन गए थे कि ऊपर से जहाँ खड़ा हूँ ये पानी पूरा ऊपर तक था। तो ये नदी, ये वाले जो ब्रिज है, यहाँ से हम अक्सर गुजरते हैं। लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वो जरूर मुश्किल होती है कि इस चीज में देखो कैसी हालत में, फिर भी निकलना तो पड़ेगा ही, आना तो पड़ेगा ही। ये पूरा डूब जाता है, ये देखो हालत क्या है। बॉर्डर है पूरा, यहाँ से जो है JNK शुरू हो जाता है। ये अच्छा वो दाल, वेलकम लखनपुर, फर्स्ट टाउन ऑफ UT, जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट टाउन है ना। हेलो माय फ्रेंड्स, तो आज है 2 सितंबर और सुबह के बजे हैं 7:40 और हम जा रहे हैं यहाँ पठानकोट साइड में। हमें कुछ काम था, तो वहाँ की क्या स्थिति है, रास्ते का क्या नज़ारा है, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं और आप बने रहें एंड तक वीडियो में। हम जहाँ तक भी हो सकेगा हम जाएंगे। हमारा रूट वैसे माधोपुर का है, तो पठानकोट से होते हुए हम माधोपुर की तरफ जाएंगे और रावी नदी को देखेंगे और उसके बाद घूमकर हम वापस आएंगे। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहें। कैसे हालात हैं, क्या चल रहा है वहां पर, तो हम सब देखेंगे और अपना साथ में काम भी करेंगे। साथ साथ में आपको जो भी वीडियो सामने सामने आती हैं तो वो भी आपको दिखाते रहेंगे। तो बारिश ने यहीं से दस्तक दे दी है। तो पहले तो मौसम सही था, बाद में हो गया। तो ये भी थोड़ा डीजल गाड़ी में फिल करवा लेते हैं, तो उसके बाद हम चले जाएंगे, अपना कुछ काम भी करेंगे और साथ साथ में प्रकृति के नज़ारे भी लेंगे। हाँ जी, 1000। तो हमें ये पंजाब एरिया है, तो मैं पंजाबी में भी बोल लेता हूँ, हिंदी में भी बोल लेता हूँ। तो हिंदी में बोलने का ये होता है कि पूरे इंडिया वासी मेरे देख लेते हैं, तो पंजाबी कईयों को समझ नहीं लगती है। तो कईयों को ऐसे मेरे एरिया के लोग हैं जहाँ सिर्फ उनको पंजाबी समझ लगती है, उनको हिंदी नहीं लगती है। तो यही चीज़ है। कई बार मैं जो पंजाब के होते हैं व्लॉग्स, उसमें मैं पंजाबी बोल लेता हूँ। तो ये भी देख लो, 0 हो गई है। हाँ, तभी 1000 का डलवा लेते हैं, उसके बाद बाकी का देखेंगे। तो 1000 में भी डिजायर काफी चल जाती है। इसका डिजायर का ये फायदा है। और यहाँ से हम लिंक रोड से जो हाईवे पे चले जाएंगे, तो ये हाईवे जाता है पठानकोट अमृतसर हाईवे है ये। तो ये आ गए हम दीनानगर के पास। तो यहीं से आगे रास्ता चला जाता है पठानकोट की तरफ। बारिश में एक खूबसूरती तो बढ़ती है, जो रोड्स हैं या ट्रैवल है, लेकिन आजकल की जो बारिश है उससे थोड़ा डर का माहौल है। डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि सब तरफ बाढ़ आई हुई है, हर तरफ पानी पानी हुआ पड़ा है। तो ये बता दूं कि जो इस साइड वाला है ना, जो लेफ्ट साइड में जितने भी है वो दीनानगर है। दीनानगर से जितना आगे लेफ्ट आएगा तो वो रावी नदी उधर से गुजरती है, तो उधर बाढ़ का ज्यादा प्रभाव है। जो राइट साइड में है ये थोड़ा कम है। इस साइड ये रोड में कछुआ चल रहा है। हाँ, छोटा सा कछुआ था, रोड में चल रहा है। तो बारिश का माहौल तो आप देख ही पा रहे हैं। ये दीनानगर बाईपास है, 4 लेन है, बहुत ही अच्छा रोड है। तो आगे चल के जो काफी चीजें हमने फील की हैं, हमने देखी हैं, तो उस तरह से लगता तो है कि काफी बारिश का माहौल है और काफी बाढ़ आई हुई है। कुछ पुल टूट भी गए हैं। जैसे हम माधोपुर जाते थे तो माधोपुर का जो मेन ब्रिज था, जो ओशो आश्रम से जोड़ता था उसको शाहपुर कंडी रोड से, वो टूट चुका है। तो अगर रोड सही रही है तो हम वहां तक ही जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 1-2 घंटे हैं एक्स्ट्रा, तो वहां पर जाएंगे। बाकी देखते हैं कहाँ तक हम पहुंच पाते हैं आसानी से।
क्योंकि रिस्क लेने का इतना सेंस नहीं बनता है और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है हमारा। तो 7-8 किलोमीटर के करीब ये बाईपास बनता है। तो यहाँ पर आके ये समाप्त हो जाता है। ये तस्वीर लगी है, महाराजा रणजीत सिंह जी की मूर्ति है, यहाँ के राजा थे वो। सीधा हाईवे जा रहा है और दीनानगर को हमने छोड़ दिया पीछे और आगे बढ़ गए हैं। आगे आके अभी टोल प्लाजा आएगा, फिर आगे सरना और पठानकोट। तो आगे चलते जा रहे हैं और पूरी स्थिति जो लाइव है वही दिखा रहे हैं, जो हम आंखों से देख रहे हैं वही आपको दिखा रहे हैं। कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी स्थिति आपके सामने है। 2 तारीख सितंबर मंथ 2025। बारिश स्लो जरूर हो रही है लेकिन रुक नहीं रही अभी। तो ये मेन हाईवे पे कोई इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, कोई खतरा होता नहीं है। मेन हाईवे सही रहते हैं हमेशा। तो पंजाब के जो हाईवे हैं उनमें कोई दिक्कत होती नहीं है इतनी, लेकिन साथ साथ पानी हो सकता है, खेतों में पानी हो सकता है। और जो लिंक रोड के आसपास है तो वहां पर तो बाढ़ का पूरा असर देखने को मिल रहा है। तो जैसे हम पिछले व्लॉग में आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें, लेकिन हमारी काफी हेल्प हो जाती है इससे। तो पिछला जो मेरा व्लॉग था उसमें मैंने वो पंजाबी में दिया गया व्लॉग था और उसमें तो बाढ़ का असर मैंने दिखाया, जो मैं पाकिस्तान बॉर्डर के पास गया था। तो ये वाला जो व्लॉग है यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक जाएंगे, उम्मीद है अगर रास्ता सही हुआ तो। नहीं तो हमें हो सकता है पीछे से वापस आना पड़े, जल्दी वापस आ जाए। तो आगे चल के देखते हैं कि कैसा माहौल है। एक जगह पे मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि इस रोड से मैं भली भांति वाकिफ हूँ। तो आगे एक जगह आती है रेलवे ब्रिज, उसमें नीचे जो पानी खड़ा होता है वहां पर थोड़ी मुश्किल दिख सकती है। अगर वहां पर ज्यादा पानी हुआ तो थोड़ा घूम के भी जाना पड़ सकता है, लेकिन माधोपुर तक तो हम जाएंगे, फिर हम पठानकोट भी जाएंगे। तो आगे देखते हैं कैसा माहौल है। बने रहिए आप वीडियो में अंत तक, तो बहुत ही अच्छी चीज आगे देखने को मिल सकती है। ये चीज देखने को मिल सकती है कि आगे के हालात क्या हैं और अफवाहें क्या कहती हैं, और इस टाइम 2 तारीख के हालात क्या हैं, ये चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी। अभी हम पहुंचे हैं तकरीबन टोल प्लाजा के पास। प्लाजा का जो ग्रीन बोर्ड है यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर रह गया है टोल प्लाजा, और सामने हमें दिख रहा है। तो 1 किलोमीटर इतना ही होता है कि वो सामने दिख जाता है हमें, इतना ही डिस्टेंस होता है 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। टोल प्लाजा पहले कम था, अभी तो सारे फास्टैग हो गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोल प्लाजा का रेट एक बार में 1 मिनट ये आगे आ रहा है 140 रुपए, और 210 रुपए आपके अप डाउन में कटते हैं कार के, बाकी तो ज्यादा भी हो सकते हैं।
तो अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाओ तो 210 रुपए। लोग तो कई गांव गांव से घूम घूम के भी टोल प्लाजा बचा लेते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, क्योंकि इंडिया में रहते हैं तो थोड़ा टैक्स दे भी देना चाहिए, कोई बात नहीं है। इंडिया के बहुत से व्लॉग्स मैंने इस चैनल में डाले हुए हैं। आप विनय ट्रैवल लाइफ को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बाकी जो चैनल्स, बाकी जो वीडियोस हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी। और आगे भी मैं वीडियोस बहुत डालने वाला हूँ, इंडिया की काफी अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग जगह, जो भी साउथ साइड में भी अभी जाऊंगा तो वहां भी वीडियोस आएंगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, तो उसमें आपका तो कोई भी पैसा नहीं लगना, लेकिन हमारी काफी हेल्प हो जाती है। ये अभी ये वैलिड टैग आ जाएगा। इतना टाइम, हाँ ये भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, इससे भी कम लगता है। तो ये निकल गए हैं। बारिश काफी हद तक रुक गई है, काफी हद तक। तो पठानकोट यहाँ से रह गया 15 किलोमीटर और 9 किलोमीटर रह गया सरना। यहाँ पर मुझे उतरना पड़ेगा और एक नदी जो अपर पारीद्वाब आती है, ये नदी यहाँ से ही माधोपुर से ही निकलती है, निकल कर वो आगे जाती है तिबड़ी की तरफ और फिर धारीवाल चली जाती है। तो ये नदी में पानी कम है। उसका कारण ये है कि शायद ये नदी पीछे से कहीं से टूट गई है, तो टूटने के कारण फ्लो जो है पानी का बिखर जाता है। तो यही कारण रहा है इस नदी में जो पानी कम है। नहीं तो आम दिनों में भी इस नदी में बहुत भारी भरकम पानी होता है, बहुत ऊपर तक नदी भरी होती है। तो वो पहले से ही लोड होती है, तो अगर पीछे से बाढ़ आ गई तो और ज़्यादा उसमें पानी आ गया, तो फिर इतना पानी शायद वो संभाल नहीं पाई, तो जहाँ उसको कमज़ोर कड़ी उसकी दिखी उसने वो किनारा तोड़ दिया। यही कारण हो सकता है। तो यही चीज तो हम देखने आते हैं कि रास्ते में किस लिए रुकते हैं, किस लिए वीडियो बना रहे हैं, कि जो असली हम सोचते हैं कि वहां पर ये होगा, वहां पर वो होगा, हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं, बैठे बैठे हमारा कितना ध्यान रहता है इन चीजों पे। तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप निकलो, देखो, कम से कम रिस्क ले लो, रिस्क मत लो, लेकिन देखो तो सही कि आगे चल के है क्या, वो सही बात है या झूठी बात है। तो जब तक आप आंखों से नहीं देखोगे, आप जाओगे नहीं वहां पर, तो कैसे पता चलेगा। घर बैठकर मैं भी जब आ रहा था पठानकोट, तो यहाँ पर वो हो गया, वो हो गया, मतलब काफी तरह की बातें होती हैं। तो अगर मैं दूर भी जाता हूँ, जैसे मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा ट्रैवल कर चुका हूँ, तो वहां पर देखते हैं, जैसे मैं एक बार कश्मीर गया था, जैसे लेह लद्दाख गया था, तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो वहां पर ये हो रहा है, वहां पर वो। जब मैं जाके गया तो वहां पर कुछ भी नहीं था ऐसा। तो कुछ जगह पे जैसे कह लो कि थोड़ा सा धुआं होता है तो लोग कहते हैं आग जल गई, आग लग गई। तो इसलिए पहले देखना चाहिए। जैसे हम देखा है कि नदी में पानी था ही नहीं, तो आगे वाली नदी में तो पानी होगा, वो तो डेफिनेटली है, मुझे पता है रावी नदी में पानी होगा, लेकिन जो अमन बल्ला वाली नदी थी उसमें है ही नहीं। ये भी तो सर हो सकता है पीछे से नदी का बांध टूट गया हो पीछे से। बांध कह नहीं सकते, क्या नदी में पानी छोड़ा ही नहीं गया। वैसे ये नदी मैंने हर बार देखता हूँ, जब भी यहाँ से गुजरता हूँ, तो कितना पानी उफान पे होता है पूरे का पूरा। तो अभी पानी है ही नहीं है यहाँ पर। अभी ये रास्ता चला गया यहाँ से सरना और सीधा चला जाता है जम्मू की तरफ। तो जम्मू बॉर्डर की तरफ ही हम जाएंगे। तो निकलते निकलते पहले पठानकोट में जो नदी है वो देखते जाएंगे, क्योंकि उसकी मैंने वीडियो देखी थी तो वो पूरे उफान पे चल रही थी। तो वो हम देखेंगे कि अभी भी वो ऐसी है कि नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास है 1-1.5 घंटा। तो हम पहले देखते हुए जाएंगे, फिर अपने काम पे जाएंगे। ये गुरुद्वारा बाग साहिब आ गया। बहुत लोगों की आस्था है इस गुरुद्वारे में। बाबा श्री चंद जी तपस्थान है यहाँ पर। मैं यहाँ पर अक्सर आता हूँ। बहुत लोगों की आस्था जुड़ी है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये आ गया है सरना। सरना एक ऐसी जगह है जहाँ पर दो रास्ते टर्न हो जाते हैं। एक चला जाता है पठानकोट की तरफ और दूसरा चला जाता है मलकपुर चौक से होते हुए जम्मू की तरफ। तो पहले माधोपुर आता है, फिर माधोपुर रावी नदी का जो ब्रिज है उसको हम क्रॉस करते हैं,
तो लखनपुर के आगे फिर वो जम्मू साइड ही एरिया आएगा। जब भी आप माधोपुर का जो ब्रिज है वो क्रॉस करते हैं तो आपके जो प्रीपेड जो नेटवर्क होते हैं वो चले जाते हैं। पोस्टपेड सिम चलती हैं, वहां पर जो नेटवर्क है वो नहीं आते हैं, ये भी कारण होती है। तो जब भी जम्मू साइड कोई आता है तो उसको पोस्टपेड सिम लेके आनी चाहिए, या जम्मू साइड की जो सिम है वही चलती है। ये एक सेफ्टी रीजन के लिए है। ये सरना सिटी है पूरे का पूरा। सिटी भी मेरे मुंह से निकल गया, सिटी भी नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं कि एक एरिया है। ये पड़ता पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में है। अब गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट को हमने छोड़ दिया है और पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में ही हम आ गए हैं। जो पहले पठानकोट था वो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करता था। और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन बाद में विभाजन हुआ और पठानकोट एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो अभी ये जो एरिया है वो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा है। और मंजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा मोबाइल संभाल लेते हैं, सेल्फी स्टिक के साथ लगा है। तो यहाँ से ये जो ब्रिज आया है, ये ब्रिज सीधा निकल जाएगा मलकपुर चौक की तरफ, जो माधोपुर की तरफ रास्ता जाता है। तो यहाँ के हालात 26 तारीख को बहुत ज्यादा खराब थे, नदी और रोड में फर्क नहीं दिख रहा था। तो यहाँ से हम पहले ये नदी देखते हुए जाएंगे जो राइट साइड में पठानकोट की तरफ आती है। तो ये नदी की हालत देखते हैं पहले, वो नदी देख के उसके बाद हम जाते हैं माधोपुर की तरफ। तो ये नदी की वीडियो अभी रिसेंटली मैंने कल ही देखी है। तो ये नदी पूरे उफान पे थी, तो अभी इसकी झलक हमारी आंखों के सामने आने वाली है। देखते हैं क्या है। जो मैंने देखा था उससे काफी कम है, काफी कम है। ये तो नॉर्मली इतनी बहती है, इतना तो नॉर्मल इसका पानी होता है। ये सेम जगह की वीडियो है, वो चेयर के पास किसी ने बनाई थी। ये देखो, ये चेयर के पास किसी ने बनाई थी, ये सेम नदी की वीडियो। तो अभी हम देखें, घर बैठ के देखें, वो तो बहुत उफान पे होगी, ये होगा वो होगा। तो अब हम सामने देख रहे हैं ना भैया, तो सामने कैसी लग रही है ये चीज। इसलिए आंखों से देखना ज्यादा जरूरी होता है। आप लोकल लोगों से पूछ सकते हैं, वीडियोस पे पूरा भरोसा ना करें, क्योंकि वीडियोस कई बार पुरानी होती हैं। कई लोग तो वीडियो 2-2 महीने की पहली दिखा के तो डराते रहेंगे लोगों को कि वहां पर मत जाना, वहां पर मत जाना भैया। तो 2 महीने पहले की वीडियो होती है। देखो पानी, ये तो नॉर्मल पानी है, इतना तो पानी होगा, इतना नदी में पानी नहीं होगा, नदी किस काम की। देखो ना हालात देखो। और आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में अब सोच रहे हैं ना कि आपने वीडियो देखी थी 26 तारीख की देखी होगी, क्या पता 10 दिन पहले की देखी होगी। तो अभी जो हालात है वो मैं ताजा हालात दिखा रहा हूँ 2 तारीख के आपको। 8:30 का टाइम हुआ है सुबह का। ये जो बसेस हैं वो बस स्टैंड के अंदर होके जाती हैं, और जो जम्मू साइड बसेस जाती हैं रोडवेज की, वो पठानकोट के अंदर नहीं जाती, वो बाहर से ही निकल जाती हैं। वो तो चले गए, और इधर हम राइट से दोबारा वापस यूटर्न। सिर्फ नदी देखने गए थे हम, थोड़ी सी दूरी था यहाँ से, क्योंकि उसकी वीडियो मैंने देखी थी, इसलिए उसको देखना जरूरी था। तो अभी हम निकल गए हैं आगे, मलिकपुर चौक आएगा। ये एक उल्लंघना है ट्रैफिक नियमों की, लेकिन उनको कोई नहीं ऐसे रोकता नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि जैसे फॉरेन में तो इन चीजों की पूरी पाबंदी होती है। ऐसे आप इतना रोड को पूरा गियर के नहीं चल सकते हो, इतना पूरा नहीं कर सकते हो, थोड़ा अंडर रखें ताकि दूसरे को भी निकलने की जगह मिले। तो साइड लेनी भी बहुत मुश्किल होती है ऐसे वाहनों से, और क्योंकि साइड में तो लाइट भी नहीं होती, तो एक्सीडेंट का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो पूरा अवेयर रहना चाहिए ऐसी जगह पे जहां पर जिन वाहनों के पीछे लाइट नहीं होती। तो ऐसी चीज स्थिति में हमें ये करना चाहिए कि पहले
देखना चाहिए कि उसमें स्पेस है, फिर हमें ओवरटेक करना चाहिए। सेफ्टी सबसे पहले है भैया, बाकी सब कुछ उसके बाद है। तो ये देखो हम आ गए हैं मलिकपुर चौक। जम्मू यहाँ से 102 किलोमीटर रहता है और लखनपुर मात्र 11 किलोमीटर। तो लखनपुर जो है वो पहला एरिया आता है जम्मू कश्मीर का। चेकिंग, लेकिन चेकिंग के लिए रोकना थोड़ी है। जम्मू, और जो राइट साइड रास्ता चला गया वो चला गया जलंधर की तरफ। ये मलिकपुर चौक बड़ा फेमस चौक है यहाँ का। ये जो राइट साइड आप देख पा रहे हैं ना, राइट साइड, तो ये वाला एरिया, ये नदी है, साथ साथ नदी जा रही है। ये द्रावी नदी से निकलती एक उप नदी है और ये निकल के पूरे पंजाब की जो खेतें हैं उनको पानी देती है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये नदी। इसको नदी को बोलते हैं अपर पारी दुआब। तो रोड, ये 26 तारीख के जो हालात थे, जो लोगों से सुनने में आया कि ये नदी और ये वाला जो रोड थी ये इक्वल हो चुका था, इतना पानी आ गया था भरकर। तो अभी क्या है, पानी को कंट्रोल कर लिया गया है। बारिशों का सिलसिला तो फिलहाल जारी है लेकिन रुक गया था बीच में। तो माधोपुर यहाँ से रह गया 9 किलोमीटर और ये डाउनटाउन आ गया है। डाउनटाउन जो कि जहाँ पर मैकडोनल्ड वगैरह, KFC वगैरह काफी अच्छी चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन मैं थोड़ी कम पसंद करता हूँ चीजों को क्योंकि थोड़ी आर्टिफिशियल सी लगती है। मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ बाहर का खाना, लेकिन आप काफी एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और माधोपुर तो मेरा फेवरेट प्लेस रहा है शुरू से ही, वो बहुत बार आ चुका हूँ। शायद ही कोई जो लोकल लोग होते हैं, ये कहने जा रहा हूँ कि जो लोकल लोग होते हैं यहाँ के, जितना वो अच्छा गाइड कर सकते हैं आपको, वो बाहर के लोग आके नहीं गाइड कर सकते। मैं बाहर की स्टेट में जाऊंगा, कुछ पढ़कर जाऊंगा,
तो वहां पर जाके जो मैं गाइड करूंगा आपको, वो इतना अच्छा गाइड नहीं कर पाऊंगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरे दिल से आ रहा है, क्योंकि इस जगह का मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। शायद ही मेरे ख्याल से 200-300 बार मैं यहाँ से गुजरा हूँगा। तो जितना अच्छा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, शायद ही बाहर का वो बंदा आके यहाँ एक्सप्लेन ना कर सके। तो ये भी नहीं कहने को होता कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे जैसे और भी कर सकते हैं, लेकिन वही कर सकता है जो जो यहाँ का रहने वाला हो, जो काफी बार यहाँ पर आ चुका हो। तो एक एक चीज और एक छोटी छोटी जगह मुझे पूरा उसका पता है। अभी जो जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था, वो ब्रिज आने वाला है, जिस पे मैं कह रहा था कि नीचे पानी खड़ा हो सकता है। वो ब्रिज में निकल गया तो फिर माधोपुर पक्का जाएंगे। ये जो है सुजानपुर, ये सुजानपुर, यहाँ पर 4 नंबर ब्रिज है। और अभी ब्रिज के जो ताजा हालात है, ये है बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई पानी नहीं है इसके ऊपर। लेकिन लोगों से ये सुनने को मिला है कि 26 तारीख को ये रोड पे पूरा पानी था। नदी बाहर आकर नदी और रोड में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा था। तो वैसा ही हम घर बैठे सोच रहे हैं। तो 2 तारीख के हालात ये हैं जो आपके सामने हैं। अभी हम आगे जा रहे हैं। जो जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था, वो ब्रिज अब आएगा। अगर वो ब्रिज हमारा क्रॉस हो जाता है, क्योंकि उसके नीचे पानी बहुत होता है, नॉर्मल बारिशों में वहां पर पानी होता है। तो अभी अगर कम पानी हुआ तो हम निकल जाएंगे, बस उसकी थोड़ी सी टेंशन है, बाकी आगे तक हम जाएंगे। तो आपको दिखाएंगे रावी नदी और जो J&K का बॉर्डर है, क्योंकि रावी नदी ही एक हिसाब से बॉर्डर है। रावी नदी के इधर पंजाब है, रावी नदी के उस साइड, पंजाबी में हम दरिया बोल देते हैं, तो रावी नदी के जो उस साइड है वो जम्मू कश्मीर है। ये वो ब्रिज आ गया जिसकी मैं 2-3 बार जिक्र कर चुका हूँ। ये अंडर ब्रिज है रेलवे का। तो बस यहाँ से थोड़ी मुश्किल है, लेकिन गाड़ी है अगर निकल रही है तो फिर सही है। कोई ना कोई तो इंतजाम किया होगा उन्होंने पानी निकालने का। यहाँ पर अक्सर पानी, जब मैं बारिश में आता हूँ तो अक्सर पानी मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर खड़ा होता है। वाह वाह, ये ठीक है, ये एक नया ब्रिज बन गया, ये थोड़ी अच्छी बात हुई है। वो देखिए, ये पुराना ब्रिज था, इसकी टेंशन हो रही थी मुझे। ये पुराना ब्रिज था, यहाँ से जो दिक्कत थी ना, ओह वाह, यहाँ से जो दिक्कत थी वो अभी नहीं हुई है। वो क्योंकि वो ब्रिज काफी नीचे वाला था। तो 4 लेन का जो सिस्टम है वो इधर से डाइवर्शन कर दिया, क्योंकि वो ब्रिज बड़ा होगा तो इस ब्रिज से हम निकल रहे हैं। ये एक अच्छी बात हुई है, क्योंकि मैंने आपको 2-3 बार बताया कि ये ब्रिज की, मुझे पता है यहाँ पर पानी खड़ा होता था, तो इतना पानी खड़ा होता तो गाड़ी तो डूब जाती, तो फिर हम नहीं जा पाते आगे। अभी हमारा जो रूट है वो पक्का रहेगा कि माधोपुर तक जाएंगे, और थोड़ी दूरी रह गया ये। तो अगर लखनपुर चले जाएं तो लखनपुर तो हमें थोड़ा एक टोल और पार करके फिर जाना पड़ेगा। तो वहां पर गए तो हमें को लड्डू बड़े अच्छे मिलते हैं वहां पर खाने को, वो टेस्टी होते हैं। तो फिर तो पैक करके घर के लिए भी लेके आएंगे हम।
और थोड़ी थोड़ी जो झलक है पहाड़ों की वो दिखने लग गई है। शायद कैमरे में कम दिख रही हो, लेकिन आंखों से हम देख पाए तो दिखती है। ये साथ में रेलवे लाइन चल रही है और जो इधर है अपर बारिद्वाब नदी चल रही है साथ साथ। तो 4 लेन हाईवे है जो जम्मू की तरफ जा रहा है। सेफ्टी का मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ। ये नहीं है कि कोई भी यहाँ, अब तक मैंने कोई रिस्क नहीं लिया है। बस घर से निकलना थोड़ा लगता है कि क्यों जाएं, क्या करें, लेकिन पठानकोट में काम था, माधोपुर तो हमसे इसलिए आ गए हैं कि चलो देख के आते हैं। कठुआ यहाँ से रह गया 9 किलोमीटर और 337 किलोमीटर श्रीनगर है। और श्रीनगर जाना हो तो फिर सोचने वाली बात है, लेकिन यहाँ माधोपुर तक तो कोई सोचने वाली बात नहीं इतनी। ये माधोपुर आ गया है, वो झलक सामने पहाड़ों की दिख रही है। तो यहीं से क्रॉस करके बस 1-2 किलोमीटर तक वो आ जाएगा जो कि रावी नदी का ब्रिज है। तो एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर कोरल, वो भी पूरा डूब गया था, उसकी वीडियो तो आई थी सामने। अभी उसके कैसे हालात हैं वो भी आपको इस वीडियो में देखते हैं आगे। पीछे एम्बुलेंस आ रही है, उसको रास्ता देते हैं सबसे पहले। और ये गाड़ी वाले ने कैसे बीच में रोक दिया है। तो ये देखिए, ये जो नदी है ये तो काफी उफान पे लग रही है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कहूंगा मैं इसको, इतना ज्यादा भी नहीं कहूंगा। ये ऊपर से रेलवे ब्रिज जा रहा है। और ये आ गया जी माधोपुर। ये भी यहाँ, ये वाला माधोपुर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से अलग अलग नदियां बन के निकलती हैं। 2-3 नदियां, जैसे ये भी नदी जो पीछे दिख रहे हैं वो एक अपर बारिद्वाब उधर चली गई। जितना भी एरिया है ये माधोपुर का एरिया है। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। अगर शाहपुर कंडी हमें जाना होता है ना तो हम जाते हैं यहाँ से, ये राइट साइड से। तो राइट साइड का पुल मुझे सुनने में आया था कि टूट गया है। तो ये तो मैंने लोकल लोगों से कंफर्म किया कि टूट गया, तो इसका मतलब भी टूट गया है। पक्की बात है। वो देखो टूटा ही हुआ है, सामने देख पा रहे हैं हम, टूटा हुआ है। और यहाँ से हम माधोपुर जाते थे 2 तारीख की। ये हालात है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे आधा अधूरा। ये मंजीत जी और ये मेरे दोस्त आए हैं 2 साथ में। ये हालात हैं आज के यहाँ के। वो पानी है नीचे, शूज में आएगा पानी। ये रावी नदी यहाँ से गुजरती है, सारी रावी नदी है। ये गेट वगैरह जो लगे थे सारे, ये जो ब्रिज टूट गया है वो ये है। मतलब यहाँ से पानी पूरा गुजरा है यहाँ का। आवाजें देखो कैसी आती हैं। तो सारा वो कोरल रिजोर्ट है, वो हालात देखो ऐसी हैं। ये ब्रिज पूरा टूट गया यहाँ से। अभी तो उस हिसाब से पूरा जो उफान है वो खत्म हो गया है। इतना पानी तो मैंने नॉर्मल देखा है इस नदी में। ये तो नॉर्मल सा है। इसकी आवाज जो, आप बादलों की गरजने की आवाज जो आती है ना, वो यहाँ से आ रही है। ये जो गेट है ना, गेट आपस में टकरा रहे हैं। ये हालात है नदी के भी। ये देखो, मतलब पानी पूरा ऊपर तक गुजरा है।
अचानक तो नहीं आएगा, अभी भागने का मौका तो दे देगा, लेकिन ये देखो ये प्रेशर जो इतना था कि ये हालात हैं, ये हालात हैं। अब देखो ऐसे हालात बन गए थे कि ऊपर से जहां तक मैं जहां खड़ा हूं ये पानी पूरा ऊपर तक था। तो ये नदी, ये वाले जो ब्रिज है यहाँ से हम अक्सर गुजरते हैं, वहां पर उस साइड में जाते हैं, वो जो रोड जा रही है उस रोड में हम जाके शाहपुर कंडी की तरफ ओशो आश्रम है यहाँ माधोपुर में, वहां पर जाते हैं। तो यहाँ पर तो अक्सर आना जाना होता है। तो कभी मैंने इतने सालों में ये नहीं देखा, ये बहुत पुराना ब्रिज है शायद अंग्रेजों के टाइम का, तो इतना भारी भरकम ब्रिज, तो कितना 2025 में देखो कितनी बाढ़ आई है कि इसको बिल्कुल मलिया मेट कर दिया, इसका ऐसे हालात कर दिए कि अभी ये ब्रिज बंद हो गया है, अभी बिल्कुल यातायात रोक दिया है इसके ऊपर। ये मेरे दोस्त हैं मंजीत जी, और मेरे साथ आए हैं आज। तो हम पठानकोट में कोई काम आए थे तो सोचा कि हम आश्रम जाएंगे, लेकिन आश्रम का जो हाल है रोड का वो तो ऐसा है कि यहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन पठानकोट में जो हमारा काम है वो तो करेंगे। साथ साथ में जो मैंने आपके साथ शेयर की है वीडियो, वो भी आप देखें कि कैसे हालात हैं। मैंने पीछे भी नदी का जो भी हालात था वो भी दिखाया आपको। तो अभी ये जो हालत मैं 2025 की बाढ़ की दिखा रहा हूँ, इतने साल हो गए हमें आते आते यहाँ पर, तो कभी मैंने ऐसा मंजर नहीं देखा है। यातायात पूरा रुक गया है इस ब्रिज पर। इतना पुराना ब्रिज हो तो कितने साल लगे होंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये ब्रिज टूटा है तो कैसी हालत हुई होगी उस दिन, कितना भयानक मंजर होगा, कि कैसी प्रलय होगी कि सब कुछ खत्म हो गया। ये देखिए 1822, 1954, कितना पुराना ब्रिज। और कभी तो कहते हैं ना कि हर चीज का जो अंत होता है वो होता ही होता है। तो कितना भी पुराना ब्रिज हो, चाहे 100 साल 150 साल पुराना ब्रिज है, तो फिर भी इसका जो टाइम था वो होना ही था। तो वो 2025 में हुआ। ऐसी अफवाहों से बचें कि ये हो गया वो हो गया, एक बार खुद देख लेना चाहिए या लोकल लोगों से पूछना चाहिए। जैसे मैंने ये ब्रिज टूटा है ये कंफर्म था मुझे, क्योंकि यहाँ के मेरे कुछ मित्र हैं माधोपुर के, उनसे पूछ लिया था मैंने। तो बाकी चीजें थी जो वीडियो में देख रहे थे वो सारी क्लियर हो गई कि कहाँ पर क्या पानी है कि नहीं है। हाँ, कई बार होता है 10 दिन की पुरानी वीडियो देखते हैं आप, तो बाकी अब की क्या हालात है वो चीज देखते हैं, वो चीज का अलग एक सच्चाई होती है। तो अभी हम थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है लेकिन अच्छा लग रहा है। थोड़ा डरावना माहौल था लेकिन अब नहीं है, अब सीधा है। तो हम थोड़ा आगे और मैं चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ आगे चल के। पैदल चलते हैं थोड़ी देर आगे। रिस्क वाली कोई बात नहीं है कि आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैं रिस्क लेके यहाँ पर आया हूँ। 1% भी मैंने रिस्क नहीं लिया है, पूरा अवेयर हूँ हर चीज के प्रति। ये नहीं है कि वीडियो बनाते बनाते मैं कोई ऐसी बेवकूफी करूंगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। कईयों की सोच ये होगी कि वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्या है। वीडियो बनाना मेरा एक हॉबी है, घूमना मेरा एक शौक है। ये बाइक सवार पे बस निकल गए हैं। ये बहुत बड़ी नदी है, ये देखो ना 2-3 डिवाइड हो जाती हैं। ये नदी अलग जा रही है, वो नदी अलग हो गई। तो यहाँ पर लोग इसीलिए बहुत आना पसंद करते हैं। वैसे भी नॉर्मल डे में भी यहाँ आना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना अच्छा हो जाता है। पंजाब की जो फेमस नदियां हैं वो यहाँ से निकलती हैं। तो रावी नदी वहीं से आ रही है, यहाँ पर डिवाइड कर देती है दूसरी नदियों को, और फिर रावी नदी उधर चली जाती है। वहां भी अभी हम जाएंगे। ये गेट लगे हैं, लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वो जरूर मुश्किल होती है कि इस चीज में देखो कैसी हालत में, फिर भी निकलना तो पड़ेगा ही, आना तो पड़ेगा ही। ये पूरा डूब जाता है, ये देखो हालत क्या है, टूटने की हालत क्या है। पूरा टूटा फूटा पड़ा है सब कुछ, देखो
ये माधोपुर की तरफ जो शाहपुर कंडी की तरफ जाता है ना रास्ता माधोपुर से, वो हालत आज के हैं 2 तारीख सितंबर मंथ 2025। कैसी प्रलय आई होगी कि ये हालत हो गई है यहाँ की। ये ब्रिज पूरी तरह से बंद है। तो ये तो लोग इधर से गुजर के आ जाते होंगे, लेकिन वो मेन हाईवे पे जाने के लिए रास्ता पूरी तरह बंद है। ये तो लोकल लोग हैं सिर्फ आ जाते हैं, लेकिन ये हालत है। ये हालत देख लीजिए आप। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से माधोपुर की तरफ से शाहपुर कंडी जाएंगे तो ये ब्रिज पूरा टूटा पड़ा है। और मैं इसमें कोई एडिटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, 2 सितंबर 2025 के ताज़ा हालात दिखा रहा हूँ। अभी टाइम हुआ है सुबह के 9 बजे के करीब है। ये हालत है। थोड़ा मुझे पहले स्टार्टिंग में निकलते निकलते लगा था कि मैं जा रहा हूँ वहां पर, तो मैंने यही सोचता हूँ कि रिस्क नहीं लेना है। जितना भी मैं जा सकूंगा आसानी से वहां जाऊंगा, रिस्क मैंने लेना नहीं है। और ये देख सकते हैं, दुख भी लगता है कि हमारे जो इंडिया की संपत्ति खराब हुई, लोगों का नुकसान हुआ। दुख तो लगता है इस चीज का, लेकिन कुदरती जो आपदा होती है उसके आगे जोर किसी का नहीं होता। यहाँ प्रबंधक बैठे होते हैं उनके। मेरे दोस्त आ गए दोनों, चले गए लगता आगे। वो रेलवे ब्रिज है, एक रोड का ब्रिज है जहां से हम आए हैं। क्योंकि अभी जो पानी है ना, वो अभी पानी जो वो कम कर दिया गया है, वो क्योंकि डिवाइड हो गया है। पहले पता ही नहीं लगा पानी को, जब अचानक आया तो पता ही नहीं लगा कि कहाँ से गुजरा है, कहाँ जाना है, कुछ पता ही नहीं चला। जहां जहां उसका बस चला वो अपनी पावर दिखाता हुआ चलता ही गया। तो ये पावर देखिए पानी की। इतना पुराना ब्रिज जो 100 साल पुराना था उसको मलिया मेट कर दिया। तो यहाँ पर जो बादल गरजने की आवाज सुन रहे हैं ना आप, वो इस गेट की वजह से है। वो गेट से पानी टकराता है तो वो आवाज आती है। थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा है लेकिन ज्यादा नहीं है, निकल गया हूं मैं। ये अभी के हालात हैं। तो शाहपुर कंडी की तरफ तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन अभी इसके बाद मैं जाऊंगा जो लखनपुर वाली साइड है। उस साइड में जाके फिर देखते हैं रावी नदी का वो क्या अभी तक का क्या स्थिति है। मंजीत जी, वैसे खतरे वाली तो कोई बात नहीं है इसमें, है ना? नहीं नहीं, खतरा निकल चुका है, अभी खतरे की कोई बात नहीं है। मतलब नदी जो पहले उफान पे थी, अभी पानी उसका कम हो चुका है। अभी जो ज्यादा नदी का बहाव है ब्यास दरिया की तरफ है। वो उस साइड मनाली की तरफ आता है। तो आपको ये बता दूं कि ये जो नदी रावी नदी आती है ये डलहौजी, चंबा, भरमौर की तरफ से आती है। और जो ब्यास नदी आती है वो आती है मनाली की तरफ से आती है। तो ये दोनों नदियों का रूट अलग अलग है। तो उस तरफ तो बहुत पानी, जब जहां बारिश होगी, अगर भरमौर में ज्यादा बारिश होगी तो इस साइड में पानी आएगा। तो अगर बारिश होगी मनाली में ज्यादा तो फिर पानी इसमें आएगा ब्यास नदी में। ये चेक पोस्ट है, यहाँ से पंजाब को हमने अलविदा कर दिया है। यही जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था पहले कि यहाँ से जो प्रीपेड के नेटवर्क खत्म हो जाते हैं, पंजाब की सिम्स या कोई अदर स्टेट की सिम यहाँ पर नहीं चलती है। तो ये जो जम्मू की तरफ रास्ता जाता है, तो ये नदी जो बहुत सुना था जिसके बारे में कि बंद हो गया है, इसको बंद कर दिया गया है, पुल को रास्ता बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो अभी जिस ब्रिज पे हम चल रहे हैं इसके बारे में बोला गया था। तो थोड़ा बाहर है, लेकिन बाहर आपको दिखा देता हूँ। ये हालत है बाहर थोड़ी सी। तो पानी मैं जहां देख पा रहा हूँ इतना पानी नहीं है
क्योंकि पानी एक डिवाइड हो गया है, कुछ नदियों में डिवाइड हो गया है। यही नदी जो है जो जा रही है उधर पंजाब की तरफ, इधर से चली जाती है, और फिर बाद में यही नदी पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो ये रावी नदी है। रावी नदी एक बार पाकिस्तान के अंदर जाती है, फिर इंडिया में जाती है, उसके बाद फिर पाकिस्तान जाती है, ऐसे घूमती घूमती है, जाती पाकिस्तान के अंदर ही है। तो इसका काफी लंबा रूट है, उसमें जाके फिर ये अरब कंट्रीज में जाके फिर अपना गिरती है अरब महासागर में। तो ये जो देख रहे हैं ये रावी नदी है पूरी। तो इसी ब्रिज पर हम अभी चल रहे हैं। ये वीडियो ताजा दिखा रहा हूँ आपको अभी की, इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, जो भी जैसे भी हालात हैं वो दिखा रहा हूँ कि आप जम्मू जाना चाहें तो आप इस साइड अगर आ रहे हैं तो ये ब्रिज का हाल तो वो ऐसी है। अभी हम लखनपुर जाएंगे, अगर हमारी अच्छी अगर स्थिति बनती है आगे जाके लखनपुर तक हम जाएंगे, क्योंकि वो गाड़ी का कैसा हालत हुई है गाड़ी की। ये टोल लगा दिया, यहाँ से थोड़ी टोल लगा है। ये गाड़ी की हालत कैसी देखो जी, गाड़ी की हालत देखो, ये कितना भयानक एक्सीडेंट है। हाँ, भयानक एक्सीडेंट है। मेरे को लगता है ये पिकअप करके लेकर आए हैं, यहाँ पे कहीं रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ होगा और यो इसको टो करके लेके आए हैं यहाँ पे। एक यहाँ से शॉर्ट रास्ता निकलता है, वो लखनपुर यहाँ पर फेमस है ना लड्डू, यहाँ पर लड्डू बल्ले बोलते हैं पंजाबी में, वो यहाँ के फेमस हैं लखनपुर के। तो वो खाने के लिए लोग अक्सर जाते हैं। तो यहाँ पर एक रास्ता खुला होता है, अगर वो होता फिर हम टोल जाने की जरूरत नहीं, फिर हम सीधा वहीं निकलेंगे जहां पर वो चौपाटी लगती है। ये एक रास्ता है यहाँ से, यहाँ रोके ना बस हमें कोई, ये इधर नहीं, ये तो रास्ता चला गया झील की तरफ चला गया, ये रास्ता था। यहाँ पर अक्सर बैरियर होता है एक, लेकिन मैं भली भांति इन रास्तों से वाकिफ हूँ। हिंदी मैं इसलिए भी बोल पाता हूँ क्योंकि 3 साल मेरे दिल्ली में रहा हूँ। धीरे चलना, गाय आ रही है। तो दिल्ली में रहा हूँ, तो दिल्ली में रहते मुझे हिंदी काफी बोलनी पड़ती थी, तो इस वजह से हिंदी इतनी अच्छी हो गई। तो पंजाबी लोगों की हिंदी हमारे थोड़ी बेचारों की ऐसी होती है। नहीं, सही है, सही है, जा सकते हैं, आप सही बोल रहे हो, सही रास्ता है। जहां तक हमें अच्छा लगेगा, जहां रिस्क नहीं होगा वहां पर जाएंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। हमें कोई ये नहीं है कि हम अपनी रिस्क लेके आगे जाएं या हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी टाइम है हमारे पास, तो ये कम लोगों को रास्ता पता है। मंजीत जी शायद आपको भी पहली बार देखा आपने। नहीं, मैं इस रास्ते पे आया हूँ, मैं भी कभी कभी टूल बचा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। रोड की हालत देखो, रोड बहुत ज्यादा खराब हुई है पंजाब की, बहुत ज्यादा। रोड हिमाचल की भी बहुत खराब हुई है और उसके साथ पंजाब की भी हुई है, क्योंकि हालत, अगर बारिश के कारण पानी रुकता है तो जो तारकोल होता है वो अपनी पकड़ छोड़ देता है। साथ साथ में रेलवे लाइन गुजर रही है। अभी एक फाटक आएगा और फाटक के साथ ही फिर हम चौपाटी में पहुंच जाएंगे, लड्डू बल्ले वाली। ये रेलवे फाटक आ गया, तो वहां से क्रॉसिंग हमें वैसे मिल जानी थी, बस ये फर्क आता है। तो अभी हम सीधा ही पहुंच जाएंगे लखनपुर में। तो ये आ गया है जम्मू कश्मीर का पहला सिटी लखनपुर। इससे पहले शायद एक और कठुआ भी आता है, वो कठुआ थोड़ा सा आगे चला जाएगा इससे। लखनपुर पहले आ जाएगा, थोड़ा साथ में कठुआ आ जाएगा। लखनपुर से 5 किलोमीटर दूर है। हाँ, बस इतना ही दूरी है। तो ये जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है उसका पहला सिटी जो आता है वो है लखनपुर। तो अभी हम जो रोड पर हैं वो लखनपुर की रोड ही है। ये मेन हाईवे पे दोबारा आ गए हम। तो हाईवे से गुजरने वाली जो बसेस हैं, गाड़ियां हैं, वो अक्सर यहाँ पर रुकती हैं, तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह करती हैं। ये रास्ता हमारा सीधा बस स्टैंड के बीच निकलेगा। हाँ, ये आ गए हम बिल्कुल।
ये देखो, तो अभी दिखाते हैं। ये सारी जितनी है, सारी जितनी आपको दिख रही है रोड से दूर दूर तक, ये सारी चौपाटी की तरह है। एक यहाँ पर सारे लड्डू बल्ले ही हैं। बारिश ने तो हमारा साथ पूरा निभाया है। देखो हमें आवाजें दे रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर बुक करा लेते हैं। 2 प्लेट्स लेके आओ पहले। हाँ सूखे सूखे। अब हमने 2 प्लेट्स का ऑर्डर कर दिया है। तू वॉशरूम होया, फिर तू जाना बाथरूम। वॉशरूम भी यहाँ पर हो आते हैं, यहाँ पे बने बने होंगे। उसके बाद ये खा के फिर हम निकलेंगे घर को। तो आपको दिखाते हैं, एक बनने का तरीका दिखाते हैं बने इसका जाके। ये देखो भैया, इसकी दाल कहाँ पर है? ये अच्छा वो दाल नहीं, ऐसे पूरा। इसको कितनी देर रगड़ते हैं फिर? आधा घंटा। अच्छा आधा घंटा रगड़नी पड़ती है। दाल कौन सी होती है? चने की दाल। ये थोड़ी स्पेशलिस्ट है इनका। देखो हमारी 2 प्लेट्स रेडी हो गई हैं और ये काफी दूर तक यहीं पर खाते हैं, काफी दूर तक। उधर भी इस साइड भी, ये मेन हाईवे चला गया जम्मू की तरफ और यही है। यहाँ हमने लड्डू गले का नजारा लेना है। तो बाकी दुकानें भी हैं, आपको खुद ही आवाजें दे देते हैं। तो कुछ पुरानी बिल्डिंग है, ये लखनपुर ही है सारे का सारा। ये 2 प्लेट्स ऐसे लगा दी। एक टेस्ट करता हूँ पहले मैं। गर्मा गर्म तो क्या न्यारा है। ये खाने का मजा ही लगा, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। सॉफ्ट होते हैं, दाल चने की है, डाइजेशन में हेल्प आपको होती है क्योंकि अच्छे से डाइजेशन हो जाते हैं आपके। और फास्ट फूड भी नहीं है इतना, फ्राई भी ये इतना ऑयल देते नहीं है। वो कारण ये है कि चने की दाल इतना सूखे, अंदर से देखो बिल्कुल सूखे ही हैं। हो गया हमारा शादा लोग हो गया, लेकिन देख पानी देखो यार, ये इसका बटन टूट गया था। बटन टूट गया, हमें तो गिल्ला कर दिया वो। टेस्ट है ना? अरे कैसा लग रहा है? इनका सफाई का तरीका देखिए, और एक ही तरह के नहीं होते, ये मेथी वाले भी होते हैं। मेथी प्याज है, ये मिर्ची है पूरी। ये सुनील चाट हाउस, इनके पास रुकना है आगे। सफाई का ढंग हमें बहुत अच्छा लगा इनका। देखो अभी तक थोड़ी सी बारिश चले तो इससे भी पूरी फैसिलिटी मिलती है। अच्छा वैसे टूरिस्ट काफी कम हो गए ना, वैष्णो देवी बंद ही हो गया तकरीबन। टूटने के कारण कौन सा पुल टूटा है? रोड वाला कठुआ के पास है। तो जो लोग नहीं, कठुआ लोग कैसे जा रहे हैं? सर जा रहे सिंगल रोड है। अच्छा अच्छा, एक टूटा है, एक है। इधर भी मार्केट वाला भी टूट गया। हाँ वहाँ तो शाहपुर गड्डी वाला टूट गया ना। ये वाला भी, ये भी बॉर्डर वाला भी। अच्छा, ये नहीं अभी जहाँ से आए वो तो ठीक है। वो ठीक है। अच्छा एक टूटा है, एक ठीक है। उधर भी एक टूटा है, एक ठीक है। बारिश के कारण। अच्छा इसलिए वो एक अफवाह थी कि टूट गए हैं ब्रिज। तो लेकिन टूटे हैं, एक टूटा है, रास्ता सही चल रहा है। रास्ता तो चल रहा है सर, जम्मू जाने के लिए चल रहा है। ट्रैफिक भी तो उतनी कम हो गई ना, इसलिए ट्रैफिक हो नहीं रही। अगर पुल टूटा हो, ट्रैफिक पूरी हो, फिर जाम लग जाता है। तो जाम इसलिए नहीं लग रहा कि लोग जा ही नहीं रहे, ये कारण है। तो पहले भी तो सिंगल रोड हुआ करती थी किसी जमाने में, तो वही ना, ट्रैफिक भी इतनी कम होती थी। तो अभी ट्रैफिक भी कम हो गई। तो अगर ट्रैफिक उतनी हो तो जो ब्रिज है वो एक दो में से एक टूट जाए तो फिर जाम लगता है। तो अभी NH का ही काम होता है, नेशनल हाईवे का, जल्दी बना देते हैं। लेकिन फिलहाल रास्ता जो है जम्मू जाने के लिए वो खुला ही पड़ा है। ये लोकल लोगों को अच्छे से पता होता है। वीडियोस में कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। लोकल लोगों से पूछना चाहिए। ये मंजीत जी ने कराए हैं बल्ले हैं जो मिर्ची वाले, ये नहीं मैं खाऊंगा ना। ना आप खाइए। वेलकम लखनपुर, फर्स्ट टाउन ऑफ यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट टाउन है ना ये, इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं। वो जो आप दूध देख पा रहे हैं वो पीछे दुकानों पे वो किले वाला मंदिर है यहाँ का।
तो आज के हालात तो कुछ ऐसे हैं। इसमें बारिश ने तो पूरा साथ निभाया है। तो यहाँ से कठुआ भी जा सकते हैं। एक ब्रिज जो है वो जम्मू तक तो रास्ता खुला हुआ है। लोकल लोगों से सही जानकारी मिलती है। मैं चाय भी नहीं पीता हूँ। अगर पीनी है आपने तो फिर घुमाते हैं, नहीं तो आगे कहीं चाय पी लेते हैं। वैसे हमने यहाँ पर अगर कंटिन्यू चलें तो 1 घंटे तक दोबारा हम घर पहुंच जाएंगे। तो यहीं से दोबारा वहीं माधोपुर जाएंगे, माधोपुर से फिर जाके घूम के कठुआ भी जा सकते थे, लेकिन कठुआ जाने का कोई वे नहीं बनता। यहाँ पर तो हम नाश्ता के लिए आए थे और एक जम्मू कश्मीर का जो पहला टाउन है वो भी हम दिखा दिया। तो अभी ये रामलीला ग्राउंड है, नाटक कमेटी है। तो हाँ, ये तो फाटक बंद है यहाँ पर। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, गाड़ी आती है तो फिर चलते हैं आगे। तो अगर हम मेन हाईवे से आते हैं तो ये नहीं आना था, ये पक्की बात होती है। लिंक रोड से आए हैं। ये है मेन महाराजा गुलाब सिंह 1792 1857। और ये बॉर्डर है पूरा यहाँ से जो है JNK शुरू हो जाता है और अब हम पंजाब में एंटर कर जाएंगे। ये आ गया दोबारा। और ब्रिज जो टूटा था वो साइड में रह गया, राइट साइड में ब्रिज है वो टूट गया था। ये एक ब्रिज बच गया और दूसरा ब्रिज टूट गया। तो ट्रैफिक अभी फिलहाल इतनी नहीं हो रही। वो रेलवे ब्रिज है जो जा रहा है, ये वाला ब्रिज शायद टूटा है। और जो टूटे हुए गेट दिख रहे थे ना कि उन्होंने उड़ाए हैं, खुल नहीं रहे थे गेट, वो आपको दूर से दिख रहे हैं। वो दूर से दिख रहे हैं। ये वाले ब्रिज के जो 2 गेट हैं वो ये है। यहाँ से पूरे दिखेंगे। फोटो नजर राम जी उस तरफ दिखा। ये रावी नदी का उफान और अभी तो बहुत कम हो गया है। यही जो वो गेट सामने दिख रहे हैं ये टूट गए हैं 2। तो इसकी पूरी सच्चाई तो ये है कि इनको खुद तोड़ा गया है क्योंकि पानी निकल सके। गेट जाम हो गए थे पूरे। तो अभी इतना पानी नहीं है कि तो पूरा ऊपर तक आ रहा है, लेकिन एक जो पुल के नीचे जो बीम किया हुआ है वो भी बैक किया हुआ है, आपको नजर। हाँ, वही पुल टूट गया ना ये वाला। तो ये जो अभी नया ब्रिज है, ये जो जिसपे हम चल रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक स्थिति में है। तो यहाँ से चल पा रहे हैं। एक ये पुल डैमेज हुआ, एक कठुआ के आगे जो नदी आती है, वो कठुआ के पास जो आती है नदी, वो वाला पुल भी दोनों में से एक जाम हो गया है। क्योंकि 4 लेन है तो 2 लेन चल रही है, तो उससे ट्रैफिक जो निकलती जा रही है। और जाम इसलिए भी नहीं लग रहा क्योंकि ट्रैफिक कम हो गई है। वैष्णो देवी के या यात्री और श्रीनगर के जो नहीं जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, तो ट्रैफिक उतनी कम हो गई है। अभी हम जाएंगे किधर से? उधर से जाएंगे? हाँ, इधर से जाएंगे। हाँ, इधर से जाएंगे। अभी यहाँ से एक उधर निकल गया रावी दरिया का हिस्सा, और एक रावी दरिया का हिस्सा जो हमारे लेफ्ट साइड में है। और यही ये वाला हिस्सा जो कोरल रिवर रिजोर्ट के पास जाता है, जहां पर हम पहले आपको दिखा चुके हैं। तो यहीं से फिर 2 नदियां उप नदियां बन के पंजाब की तरफ चली जाती हैं। तो ये माधोपुर फेमस है जहां से पार्टीशन होती है रावी दरिया की। ये कोरल रिवर रिजोर्ट है जो लेफ्ट साइड पे है। उधर सारे कोरल रिवर रिजोर्ट है। ये जो रिसोर्ट है ये पानी में, हाँ, कोरल रिवर रिजोर्ट सारा का सारा डूबा था। अभी थोड़ा दिख रहा है सही। अभी तो हो गए हालात, काफी सुधार हो गया हालात में।
लगा लो कि 70% तक सुधार हो गया, अभी तो थोड़ा सा बस रह गया है। ये माधोपुर दोबारा वहीं आ गए, ये वही चीज आ गई दोबारा इधर लेफ्ट साइड में आश्रम, यहाँ यहीं से बंद कर दिया गया है। लोग काफी टर्न होते होते जा रहे हैं जिनको नहीं पता है। तो अभी यहाँ से गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने में, गुरदासपुर सिटी जाने में यहाँ से 40 मिनट लगेंगे हमें, अंदाजन 40 मिनट ही लगेंगे, हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो जो रास्ते में है वो हमने काम जो करने आए थे हमने कर लिया है। तो अभी इस व्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद। गुरदासपुर भी बारिश का पूरा जोर है, बारिश सुबह से ही हो रही है और अभी तक तो रुकी नहीं है, और बीच में स्पीड में होती है, स्लो होती है, लेकिन रुकती नहीं है। लगातार 2 सितंबर 2025 लगातार बारिश का दिन है।